जय हिंद बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम निरंतर हर दिन सैनिक स्कूल इंटेंस एग्जाम 6th क्लास का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है पर डे एक चैप्टर कर रहे हैं। उसी क्रम के तहत आज जिस चैप्टर का दिन है या फिर बारी है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों, लाभ और हानि। आप अच्छे से इस प्रश्न को, इस चैप्टर को समझ लें। यह आपके सिलेबस में भी है और डेफिनेटली इससे प्रश्न आएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते हुए शुरुआत करेंगे। हम पर डे 10 से 15 या 20 क्वेश्चन करते हैं। उसी क्रम के तहत आज जो चैप्टर होने वाला है वो है सैनिक स्कूल प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, A shopkeeper buys a pen for 40 and sells it for 50. Find the profit। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है क्योंकि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? SP माइनस CP। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि यहां SP आगे क्यों लिखा? CP माइनस SP तो कर सकते थे। याद रखना बच्चों, प्रॉफिट तभी होगा जब आप कम दाम में किसी को परचेज करके लाएंगे और अधिक दाम में उसको बेचेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हुआ बच्चों? तो SP कितना है बच्चों? SP है 50 और CP है 40। तो 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 10। मतलब उसको 10 रुपए का क्या हो रहा है बच्चों? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट। इफ द कॉस्ट प्राइस, सॉरी इसको थोड़ा सा बढ़ा लो। If the cost price of a book is 150 and the loss is 30, find the selling। बिल्कुल सिंपल है। एक बुक है, उस कॉस्ट प्राइस मतलब CP, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों? 150। ठीक है ना? लॉस कितना हो रहा है? 30 का। तो माइनस कर दो ना 30, कितना बचेगा? 120। 120 हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। अच्छा, लॉस निकालने का ही फॉर्मूला ये होता है क्या? CP माइनस SP। CP कितना है? 150। लॉस निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना था। लॉस कितना हो रहा था? 30। तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 माइनस 150 इक्वल टू माइनस का SP रहेगा। यहां माइनस का 120 और माइनस का SP। तो माइनस से माइनस खल्लास, बचा क्या? SP इक्वल टू 120। समझ में आया सारे बच्चों को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। A man buys a table for rupees 1200 and sell it a profit of 300. Find the selling price। कोई दिक्कत नहीं है, SP निकालना है। तो देखिए, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आप तो यही याद रखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। अच्छा देखिए, 1200 क्या है? CP है, तो CP लिख दीजिए। चलिए, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 300 का। कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 300 प्लस 1200 कितना बचेगा बच्चों? 1500। तो SP क्या हो जाएगा? 1500। सो आंसर इज 1500। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं ना? चलिए, वेल डन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। A bicycle is sold for rupees 1800 at the loss of 200। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बच्चों कॉस्ट प्राइस निकालना है इसकी। सोल्ड कितने में किया है? 1800। लॉस कितना हो रहा है? 200 का। कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है भाई लॉस का निकालने का? लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। सोल्ड कितने में कर रहे हैं? 1800 में। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है? 200 का। CP निकाल लो, माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 200 प्लस 1800 इक्वल टू में CP। तो 2000 क्या आ जाएगा? CP। क्या आ जाएगा बच्चों? CP। सो आंसर इज C4 चेन्नई। चलिए, वेल डन। नेक्स्ट, 5th प्रश्न का जवाब दे सारे बच्चे। अ शॉपकीपर गेन 250 ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर 1250। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। CP निकालना है। गेन कितना हो रहा है? 250 और शेयर सेलिंग कितने का किया है? 1250 का। कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। क्या गेन मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 250 का। और SP कितना है? 1250।
माइनस सीपी, तो 250 माइनस 1250 इक्वल टू है माइनस का सीपी, ये माइनस का 1000 इक्वल टू माइनस का सीपी, तो माइनस से माइनस खल्लास, तो सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000। सो आंसर इज A4 आगरा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, इससे नीचे जा ही नहीं सकते बच्चों। चलिए, अ फ्रूट सेलर buys apples for ₹300 and sell them for 360, फाइंड द प्रॉफिट। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चों? 300 का लेके आया था, 360 का सेल का, तो ओवरऑल 60 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। 60 अपॉन सीपी कितना है? 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो 20, कितना बच्चों? 20। सो 20% का प्रॉफिट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, ये 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, कोई बता सकता है? अगर बता देगा तो उसका नाम नोट कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इफ अ वॉच इज बॉट ₹500 एंड सोल्ड इट 550, फाइंड द प्रॉफिट। सिंपल प्रश्न है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, आप लॉस परसेंट का भी लिख लो, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। हमेशा याद रखना, नीचे सीपी आता है। क्या आता है बच्चों? सीपी आता है। तो प्रॉफिट कितना है? 50, सीपी कितना है? 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 10 जा 50, तो 10% कितना आ जाएगा बच्चों? 10%। B4 बॉम्बे। चलिए, 8 प्रश्न का जवाब दे। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 400 और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% का। प्रॉफिट परसेंट इज 25। बिल्कुल सिंपल प्रश्न, बोला सेलिंग प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस कितनी दी है? 400, ठीक है ना। देखिए, सेलिंग प्राइस निकालना, तो 400 का यदि आप सीधा या तो 25% निकाल के ऐड करिए या सीधा 125% निकाल दीजिएगा, बात एक ही है। कितना आएगा? 500। समझ में आया? या फिर आप ऐसे कर लो, 400 का 25% निकालिए, कितना आएगा? 100, और कॉस्ट प्राइस क्या था? 400, तो 400 प्लस 100 करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। किसी बच्चे को इशू तो बता दीजिएगा, नहीं ना? चलिए, वेल डन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 प्रश्न का जवाब दें। अ बैग इज सोल्ड फॉर ₹960 एट द लॉस ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। 960 में सोल्ड कर रहे हैं कितने पर? 20% के लॉस पे, तो ये वैल्यू मान लीजिए 80% के बराबर होगी। बोला है कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 100% की निकाल लो सीधा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 960 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 80, कितना होगा? 1200। कितना होगा बच्चों? 1200। D4 दिल्ली। चलिए, नेक्स्ट 10 प्रश्न का जवाब दे। अ टॉय इज बाउट फॉर ₹200 एंड सोल्ड फॉर 180, फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालना है, तो देखिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना हो रहा है बच्चों? 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 10, कितना हो गया? 10%। समझ में आया बच्चों? किसी को इशू तो नहीं है? B4 बॉम्बे आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। अ मैन सेल्स अ चेयर 800 विद अ प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें 25% ऐड है ना, तो माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? या तो इसका 800 का 75% निकाल लो या 25% निकाल के माइनस कर दो, उसमें क्या जा रहा है? 200 आ जाएगा, 800 माइनस 200 कितना बचेगा? 600। सो आंसर इज 600। इसके लंबे चौड़े फॉर्मूले भी होते हैं, वो मैं नहीं लिखा रहा हूं आपको, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करना है। चलिए, A ratio is bought for ₹1500, sold 1300, find the loss। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस निकालना है, कितने का हो रहा है? तो
1500 माइनस 1350 कितने का होगा? 150 का। सो आंसर इज C4 चेन्नई। अ पर्सन सेल्स अ वॉच 1500 मेकिंग अ लॉस 20%। कॉस्ट प्राइस निकालना है। 1500 इक्वल टू 80%, 100% इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 80। वन 1875। सो आंसर इज C4 चेन्नई। चलिए, इफ अ शॉपकीपर अर्न 15% प्रॉफिट ऑन अ सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ 345, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। 345 इक्वल टू 115%, 100% बराबर हाउ मैनी? बच्चों ये हो जाएगा 345 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 115। 5 टू 10, 5 टू 10, 5 3 15। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? चेक करें सारे बच्चे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 300। नेक्स्ट, इफ अ सेलर मेक्स 30% प्रॉफिट सेलिंग आइटम फॉर 520, तो कोई दिक्कत नहीं। 130% इक्वल टू 520। कॉस्ट प्राइस निकालना है मतलब 100% निकालना है, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 इंटू 520 अपॉन 130, 0 से 0, 13 4 जा, और ये आपका हो जाएगा 400। आंसर इज 400। किसी कोई प्रॉब्लम? तो आज ये आपका चैप्टर प्रॉफिट लॉस यहीं खत्म होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम।